Today we will read lesson number 1, The Fun They Had. It is a short story written in the future. भविष्य में लिखी गई कहानी है जिसको मार्गी नाम की एक लड़की लिख रही है अपनी डायरी में। वहां से ये कहानी शुरू होती है। मार्गी ने अपनी डायरी में डेट लिखी है 17 मई 2157। जैसे अभी 2020 चल रहा है तो उसकी डायरी में डेट ईयर लिखा हुआ है 2157। यहां से ये कहानी चालू होती है। उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक असली किताब मिली। असली किताब जैसी आप देख रहे हैं, छपी हुई कागज में, प्रिंटेड, जिसके पन्ने पलटाओ तो शब्द उसके जहां थे वहीं के वहीं मिलते हैं। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। वो एक बहुत पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। उसके ग्रैंडफादर यानी दादाजी ने उसको कहा था कि एक समय ऐसा था जब सारी किताबें कागजों पर प्रिंट होती थी, वो छपी हुई रहती थी, और जो किताब उसको मिली थी टॉमी को वो बहुत पुरानी थी, उसके पन्ने पीले हो चुके थे। क्रिंकली वर्ड यूज किया है इन्होंने यहाँ पे। क्रिंकली का मीनिंग होता है सिलवटों वाला, जिस पर बहुत सारे फोल्ड हैं। तो पन्ने उसके मुड़े हुए थे, थोड़े से पीले थे। ऐसी एक किताब टॉमी को मिली, ऐसा मार्गी ने अपनी इसका मतलब आज की डेट से करीब 136 साल आगे की बात हो रही है यहाँ पर। फिर लिखा हुआ है, जी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट। टॉमी ने कहा व्हाट अ वेस्ट, कितना व्यर्थ है। उसका कहना था कि तुम किताब पढ़ते हो और पढ़ने के बाद किताबें फेंक देते हो। अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर, मेरे टेलीविजन पर लाखों किताबें हैं और ऐसी हो सकती हैं। मैं अपने स्क्रीन को कभी नहीं फेंकूंगा, ऐसा टॉमी ने कहा। सेम विद माइन सेड मार्गी। मार्गी ने कहा ऐसा ही मैं भी करूंगी। किताब पढ़ने के बाद लोग फेंक देते होंगे, लेकिन हम अपने टेलीविजन स्क्रीन यानी कि कंप्यूटर को नहीं फेंकेंगे जिसमें कि लाखों किताबें हैं। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। मार्गी ने पूछा टॉमी से, तुमको ये पुरानी किताब कहाँ मिली? टॉमी ने कहा इन द एटिक इन माई हाउस। मेरे घर में, मुझे एटिक में मिली। एटिक का मतलब होता है अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ। इसको हम दुछत्ती भी कहते हैं और कई लोग इसको बरसाती भी कहते हैं। छत के नीचे जो छोटी सी हम जगह बना देते हैं उसको हम कहते हैं एटिक। एटिक में पड़ी हुई टॉमी को एक बुक मिली थी पुरानी। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल, द मीनिंग ऑफ स्कॉर्नफुल इज शोइंग समथिंग वर्थलेस, बेकार समझना किसी चीज को। तो मार्गी को बहुत ये बेकार लगा, ठीक नहीं लगा। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। स्कूल में लिखने के लिए क्या होता है? आई हेट स्कूल। मार्गी ने कहा मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मशीनी अध्यापक होते थे उस समय में। कहने का मतलब 136 साल बाद की कहानी है। उस समय हर एक बच्चे के घर में उसका खुद का एक पर्सनल टीचर होता था, जो कि एक मशीन होता था या एक रोबोटिक टीचर होता था। हर एक बच्चे का स्कूल उसके घर में ही था। मार्गी को ये नहीं पता था कि स्कूल पढ़ने के लिए उसको किसी विशेष बिल्डिंग में जाना है। जैसे कि अब आप लोग स्कूल में आते हैं, बिल्डिंग में आते हैं पढ़ने। सभी एज ग्रुप के बच्चे एक सी चीजें पढ़ते हैं, उनको होमवर्क भी एक जैसा मिलता है। तो मार्गी के लिए सब बातें बिल्कुल नई थी। उसको ये सब नहीं मालूम था कि स्कूल एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी पहले, और जो पहले के जो टीचर्स थे वो ह्यूमंस थे, क्योंकि उसने कभी नहीं देखे थे ह्यूमंस को किसी और को पढ़ाते हुए। उसको तो हमेशा रोबोट्स नहीं पढ़ाया। मार्गी
उसका स्कूल रूम उसके घर पर ही था। उसके रूम के बाजू वाला रूम वो स्कूल रूम के जैसे बनाया गया था उसके लिए, जहां पे एक रोबोटिक टीचर था जो उसको जियोग्राफी और अरिथमेटिक वगैरह पढ़ाता था। रोज उसके टेस्ट होते थे और उस रोबोटिक टीचर में अपना टेस्ट पेपर डालने के बाद वो रोबोटिक टीचर उसको तुरंत चेक भी कर देता था, उसका होमवर्क भी चेक कर देता था। ये मार्गी के लिए रोज का काम था। उसको कोई स्कूल के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता था, किसी से मिलना नहीं पड़ता था। मार्गी का कोई क्लासमेट नहीं था क्योंकि उसका स्कूल उसके घर में था। रोबोट्स उसको पढ़ाते थे। टॉमी कहता है द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स अगो। कई सैकड़ों साल पहले पुराने प्रकार के स्कूल हुआ करते थे और वहां की एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी। द चिल्ड्रन ऑफ सेम एज, एक ही उम्र के बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाते थे और साथ में जाते थे, खेलते हुए जाते थे, बातें करते हुए जाते थे। उनको होमवर्क भी एक जैसा मिलता था। इस कारण वो होमवर्क में भी एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे। ये सब बातें टॉमी और मार्गी के बीच में हुई। आपको लेसन में ये भी दिया हुआ है कि मार्गी 11 साल की थी, टॉमी 13 साल का था। वो बड़ा था, उसका टीचर कोई और था, दूसरा रोबोट था। मार्गी का टीचर एक दूसरा रोबोट था। फिर इट इज गिवन इन द स्टोरी दैट वंस द मैकेनिकल टीचर ऑफ मार्गी, एक बार मार्गी का मैकेनिकल टीचर उसको लगातार टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था जिसमें मार्गी बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। तो उसकी मदर ने उस इलाके के काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी का मतलब होता है टेरिटोरियल डिवीजन इन ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड, या फिर आप कह सकते हैं एक छोटा सा कस्बा या फिर सूबा, एक छोटी सी जगह। उस जगह के इंस्पेक्टर को मार्गी की मदर ने बुलाया। वो आए और मार्गी को लगा कि ये ठीक नहीं कर पाएंगे मशीनी अध्यापक को, मैकेनिकल टीचर को, लेकिन वो 1 घंटे में उसको ठीक करके ले आए। उन्होंने बताया कि मशीनी अध्यापक यानी मैकेनिकल टीचर का जो एक पार्ट था वो ज्यादा तेजी से काम करने लगा था, तो उसको उन्होंने 11 साल की बच्ची के लेवल के हिसाब से ठीक कर दिया है। अब वो ठीक हो जाएगा। एट द लास्ट, कहानी के लास्ट में मार्गी को उसकी मदर जो है वो बुला रही हैं, बोल रही हैं कि तुम्हारे पढ़ाई का टाइम हो गया है, पढ़ लो। मार्गी अपने स्कूल रूम में यानी कि अपने बेडरूम के बाजू वाले रूम में जाती है। वहां पर वो ये सोचती रहती है कि पुराने जमाने में स्कूल कितने अच्छे थे, बच्चों को कितना मजा आता था और वो एक साथ बच्चे खेलते हुए स्कूल में जाते थे। स्कूल में प्लेग्राउंड होता था, एक साथ बैठते थे, वो अपनी होमवर्क में एक दूसरे की मदद कर सकते थे। तो मार्गी ये सोच रही थी कि उस जमाने के स्कूल अच्छे थे या अभी के स्कूल अच्छे हैं। ऐसा एक क्वेश्चन भी आपको इसके एक्सरसाइज में मिलेगा। दिस वॉज द लेसन, दिस वॉज द स्टोरी। ये कहानी थी द फन दे हैड, वो आनंद जो वो लिया करते थे। वो मतलब पहले के जमाने के बच्चे जब एक साथ स्कूल जाते थे, स्कूल एक स्पेशल बिल्डिंग थी, उनको ह्यूमंस पढ़ाते थे, कोई रोबोट्स नहीं पढ़ाते थे। ह्यूमंस और रोबोट्स में काफी फर्क होता है। ह्यूमन फीलिंग समझते हैं लोगों की, हर बच्चे को अलग ट्रीट करते हैं। रोबोट्स केवल चेक करते हैं और आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये कहानी थी चैप्टर नंबर 1 की द फन दे हैड। थैंक यू।